क्या औरंगजेब आलमगीर सारे धर्मों का सम्मान करने वाला, धर्मनिरपेक्ष और एक आदर्श बादशाह था, जिसको खलनायक बस इसलिए बना दिया गया क्योंकि वह इस्लाम का कट्टर अनुयायी था? आखिर क्या है सच्चाई? असलियत में आखिर कैसा था औरंगजेब आलमगीर? वह आप इस वीडियो के एंड होने तक समझ जाओगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी औरंगजेब की। मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल बी हिस्टोरिक को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर पहले जानते हैं औरंगजेब के बादशाह बनने की कहानी। 5वें मुगल शासक शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। शाहजहां का पसंदीदा पुत्र था दारा शिकोह और वह उसको ही अगला बादशाह बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ वह औरंगजेब को उतना पसंद नहीं करता था, इसलिए शाहजहां उसे मुश्किल मोर्चों पर भेज दिया करता था। ऐसा करने के पीछे एक कारण यह भी था कि शाहजहां उसे खुद के लिए खतरा मानता था। वहीं बात करें औरंगजेब की, तो उसकी बचपन से ही इस्लाम में अत्यधिक रुचि थी एवं वह कुरान और हदीसों का काफी अच्छा ज्ञान भी रखता था। वहीं दूसरी तरफ दारा शिकोह एक बेहद धर्मनिरपेक्ष और विद्वान व्यक्ति था, जो उर्दू के अलावा संस्कृत एवं फारसी जैसी भाषाओं का भी ज्ञान रखता था। साथ ही दारा शिकोह को इस्लाम के अलावा बाकी धर्मों को जानने में भी काफी रुचि थी। वह हिंदू विद्वानों से भी धर्म पर चर्चा किया करता था। साथ ही उसने काफी सारे हिंदू ग्रंथों का फारसी एवं अरबी भाषा में अनुवाद भी किया था। इसके अलावा दारा शिकोह की कला के क्षेत्रों में भी काफी रुचि थी। जहां एक तरफ दारा शिकोह इन्हीं कारणों की वजह से आम जनता में काफी लोकप्रिय था, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं कारणों की वजह से औरंगजेब दारा शिकोह को इस्लाम के विरुद्ध मानता था और उसको काफिर कहा करता था। अब जब समय गुजरा और शाहजहां की तबीयत बिगड़ने लगी, तो उसने दारा शिकोह को ही अगला बादशाह बनाने की इच्छा रखी। लेकिन तब तक सत्ता को लेकर भाइयों में संघर्ष प्रारंभ हो गया था, जिसमें औरंगजेब विजेता साबित हुआ। इसके बाद उसने शाहजहां को आगरा के किले में कैद करवा दिया। साथ ही उसने दारा शिकोह को हराकर बंदी बनाया और उसको दिल्ली लाकर फटे पुराने कपड़ों में एक पागल हाथी से बांधकर पूरी दिल्ली में घुमाया गया। दारा शिकोह की उसने ऐसी हालत कर दी कि दिल्ली के लोगों की उसको देखकर आंखें भर आई थी। पर इसके बाद उसने जो किया वो सुनकर आप हिल जाओगे। औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर कलम करवाकर वह थाल में सजाकर कैद में बैठे शाहजहां के पास भिजवाया। अब आप खुद सोचिए, अपने पसंदीदा पुत्र का कटा हुआ सिर देखकर शाहजहां की क्या हालत हुई होगी। यही नहीं, औरंगजेब ने शाहजहां के किले में पानी खाना भी लिमिटेड भेजना चालू कर दिया था। जब शाहजहां ने कहा कि पानी थोड़ा ज्यादा भेज दो, तब औरंगजेब ने इसके लिए मना कर दिया। तब शाहजहां ने फारसी में एक कविता लिखकर कहा था कि तुम अपने जिंदा बाप को पानी नहीं दे रहे, तुमसे अच्छे तो वो हिंदू हैं जो पितृपक्ष में अपने मरे हुए पूर्वजों तक को पानी देते हैं। तो इस तरह 2 भाइयों की क्रूर हत्या और अपने पिता को कैद करके औरंगजेब आलमगीर मुगल साम्राज्य का बादशाह बना। ये तो हुई उसके घर परिवार की बात। अब जानते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं के साथ क्या किया। हिंदू मंदिरों और सनातन संस्कृति पर हुए घात के अनेकों आक्रमणकारी जिम्मेदार हैं। पर जब बात औरंगजेब की आती है, वह इस काम में लगभग सभी को पछाड़ते हुए सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। अपने शासन काल में उसने कई हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा। कुछ आंकड़े तो 40,000 मंदिरों के विध्वंस की बात भी बताते हैं, जिनमें काशी विश्वनाथ या कहीं ज्ञानवापी मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर और केशव देव मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। पर कुछ लोग औरंगजेब के मंदिरों को तोड़ने को धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से जोड़ते हैं। पर असल में औरंगजेब की मंशा पूरी तरह धार्मिक ही थी। सत्ता में आते ही उसने बेहद सख्त शरिया कानून लागू कर दिया। वह चाहता था कि भारत के सभी हिंदू इस्लाम मजहब अपना लें, जिससे वह भारत को पूरी तरह एक इस्लामिक मुल्क बनाने में कामयाब हो जाएगा। लोगों पर इसी का दबाव बनाने के लिए उसने जजिया टैक्स को दोबारा लागू कर दिया। जजिया इस्लामिक राज्य का वो टैक्स होता है जो वह रहने वाले गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। लेकिन जब इस दबाव के बावजूद अधिकांश हिंदू अपने धर्म पर अटल रहे, तब उसने तलवार के जोर पर धर्मांतरण प्रारंभ करा दिया। आंकड़े बताते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासन काल में करीब 46 लाख हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित करने से साफ मना कर दिया था। उसके शासनकाल में तो पूजा पाठ करना भी मुश्किल हो गया था। अब अगर कोई ये कहता है कि औरंगजेब पर लग रहे ये सारे आरोप झूठे हैं, उसने तो किसी का धर्मांतरण कराया ही नहीं, तो इसका एक प्रमुख उदाहरण है और वो है धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का, जिन्हें इतनी बुरी तरह प्रताड़ित करके धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया कि वो कहानी सुनकर तो आपकी आंखें भर आएंगी। एक राजा के साथ ऐसा सुलूक किया गया तो फिर आप ही सोच लीजिए कि आम लोगों की क्या हालत होगी। सिर्फ हिंदू ही नहीं, औरंगजेब ने सिखों के साथ भी वो सुलूक किया जिसको जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। औरंगजेब के समय सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का प्रभाव काफी बढ़ रहा था
उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ये वही दौर था जब औरंगजेब ने गैर मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए जजिया टैक्स लगा दिया था, जिससे कश्मीरी पंडित काफी तंग आ चुके थे। और तब गुरुजी के पास कश्मीरी पंडितों की एक टुकड़ी आई, जिन्होंने जजिया की वजह से उन्हें कितनी दिक्कतें हो रही है उनको बताया। फिर जब इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों की तरफ से दिल्ली दरबार में औरंगजेब से बात करने गए, तब औरंगजेब ने उन्हें वहाँ पर बंदी बना लिया और उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया गया। पर गुरुजी कहाँ झुकने वाले थे। इस बात से बौखलाकर उसने सबके सामने उनकी गर्दन कटवा दी, जिसके बाद सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने हथियार उठा लिए और खालसा पंथ की शुरुआत करके उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, जिसमें असंख्य सिख योद्धाओं ने वीरगति प्राप्त करी। उसकी क्रूरता यहाँ भी न रुकी। जब औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को पकड़ा, तब उसने 9 और 6 साल के इन बच्चों पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पर जब वह इन बच्चों को भी नहीं झुका पाया, तब उसने इन मासूमों की भी हत्या करवा दी। अब कई लोग यह भी तर्क देते हैं कि औरंगजेब ने सिर्फ मंदिरों को ही नहीं बल्कि दुश्मन पर हमला करके मस्जिदों को भी तोड़ा था। इससे तो ये बात साबित हो ही जाती है कि धार्मिक स्थलों को तोड़ने का कारण राजनीतिक ही था, पर नहीं, ये अर्ध सत्य है। औरंगजेब ने निश्चित ही आदिल शाह से हुए युद्ध में जीतने के बाद मस्जिद को तोड़ा था, बिल्कुल तोड़ा था, लेकिन वो मस्जिद एक शिया मस्जिद थी और औरंगजेब खुद सुन्नी मुसलमान था और वह शिया मुसलमानों से नफरत करता था। वह उन्हें असली मुसलमान मानता ही नहीं था, इसीलिए उसने आदिल शाह के बेटे को भी सुन्नी मुसलमान में कन्वर्ट करा था। इससे ये बात पूरी तरह सिद्ध हो जाती है कि औरंगजेब अपनी धार्मिक विचारधारा को लेकर कितना कट्टर था और वह उसी का वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। इन्हीं कारणों से औरंगजेब को आज तक एक खलनायक माना जाता है, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन काल में दूसरे धर्मों का सिर्फ दमन ही किया। अब ये बात आप सोचिए कि क्या औरंगजेब वाकई में एक निर्दोष बादशाह था जिसने ये सब राजनीतिक फायदे के लिए किया, या फिर एक क्रूर मजहबी रूप से कट्टर तानाशाह। साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप औरंगजेब द्वारा किए गए इन अत्याचारों की सूची ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों को औरंगजेब के असली कारनामों का पता चल सके। तो चलिए फिर मैं जल्द लौटूंगा भारतीय इतिहास की ऐसी किसी सच्चाई को उजागर करने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।